हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए हेल्दी रहे और वेल्दी रहे, यही मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। ज़रूर इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हम BHEL स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज भेल ने एक बहुत ही बढ़िया रैली करके दिखाई और स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं खबर के कारण स्टॉक में आज एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। और भेल हम कह सकते हैं लास्ट ईयर इन 2023 का, क्योंकि हम 2024 में आ चुके हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही दमदार शेयर था। बिकॉज पिछले एक साल में स्टॉक ने 146% के आपको दमदार रिटर्न डिलीवर करके दिखाए। और जो शेयर मियरली दोस्तों 80 रुपये के भाव पे मिल रहा था, आज 197, क्या आज 200 रुपये का लेवल भी स्टॉक ने पार करा। तो हम ये कह सकते हैं कि भेल के अंदर एक बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला, जो आई थिंक बहुत कम एक्सपेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन ज़रूर भेल ने जो तेज़ी दिखाई वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ थी। तो क्या आने वाला साल भी इसी तरह से रह सकता है BHEL का, वही दोस्तों हम थोड़ा बहुत समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, आज BHEL ने 197.60 पर क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमने विटनेस करी। भेल में आज 4 रुपये से ज़्यादा ऊपर में बंद हुआ है। वैसे तो देखिए शुरुआत में काफ़ी तेज़ी हमको देखने को मिल गई, क्योंकि 199 रुपीज़ का इसका ओपन था एंड उसके बाद 204 रुपये 65 पैसे का आज इसका हाई देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में जो मूव था वो काफ़ी शानदार देखने को मिल गया था। ज़रूर उन लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया एंड शेयर नीचे आया, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि 200 रुपये के काफ़ी नज़दीक जाकर बंद हुआ है। ज़रूर ये भी बात है कि दिन के लोएस्ट पॉइंट 196 रुपीज़ एंड 90 पैसा का आज इसका लो था। तो 197.60 पे अगर शेयर बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके शेयर में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट स्टिल 4 रुपये की तेज़ी कम से कम कायम रहती हुई नजर आई है, ये बात साफ है। तो दोस्तों, तेज़ी के पीछे की वजह क्या थी वो तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो NSE पे हमने वॉल्यूम नोटिस करी BHEL के अंदर, ऑलमोस्ट 7 करोड़ 56 लाख शेयर आपको आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं BHEL में। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार आपको लगातार इसमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है। बट बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जो AMO ऑर्डर्स है जो सेलिंग साइड पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 45,596 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये ज़रूर शो करता है कि हाँ, यहाँ पर फिर थोड़ा सा आपको सेलर्स का ज़्यादा रुख देखने को मिलेगा। बट एग्जैक्ट जो क्लोजिंग हमको आज देखने को मिली है वो 197.60 की नहीं है, वो 198.15 की। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। दोस्तों, आज BHEL में तेज़ी हमको देखने को मिली। क्यों BHEL में दोस्तों आज तेज़ी का बड़ा कारण था जो कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जी हाँ, जब मैं कह रहा हूँ आ सकता है तो इसका मतलब कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है कि कंपनी को ऑर्डर मिला है या फिर नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज पे अभी तक इसके बारे में अनाउंसमेंट तो नहीं करी है। लेकिन हाँ, आज हम कह सकते हैं बाजार में ये खबर निकल कर आई कि BHEL को पावर प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ रुपीज़ की हो सकती है। ये दोस्तों खबर जब निकल के आती है, जब BHEL इमर्ज होता है इज द लोएस्ट बिडर फॉर 19,000 करोड़ पावर प्रोजेक्ट इन ओडिशा फॉर NLC इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों खबर निकल कर आई और ये खबर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बिकॉज 19,000 करोड़ वैसे ही आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है। तो इसी कारण दोस्तों BHEL में आज आपको इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली। तो NLC इंडिया ने मंडे को अवार्ड किया है फॉर 800x3 मेगावाट अल्ट्रा पावर सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट इन ओडिशा टू भेल पीपल इन नो टोल्ड NDTV प्रॉफिट। इस प्रकार की खबर निकल गया। जैसे मैंने कहा कि ये सोर्सेज की तरफ से खबर निकल के आई है। इसके पीछे का रीजन, मतलब सोर्सेज का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अभी तक दोस्तों कंपनी ने एक्सचेंज पे कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करी है। यहाँ ही अभी तक एक्सचेंज ने भी इनसे कोई जवाब नहीं मांगा है इसके ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी अनाउंस कर देती तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये कंपनी के लिए अवार्ड विन हो सकती है, क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। बट नो डाउट देखिए, जब भी कोई कंपनी लोएस्ट बिडर उसमें निकल के आती है तो ये बात जरूर देखने वाली बात होगी कि कंपनी उसमें अपने मार्जिन कितना रख रही है, राइट। बिल इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि 19,000 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। पर वो 19,000 करोड़ रुपीज़ दोस्तों कब तक कंपनी को मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता कि एक साथ कंपनी को सारे पैसे मिल जाते हैं। कंपनी को ट्रांचेस में दोस्तों पैसे मिलते हैं। तो वो बात भी इंपॉर्टेंट समझना। जैसे मैंने कहा, दूसरी बात इस पर क्या है कि कंपनी के मार्जिन क्या होने वाले हैं, राइट, कि कंपनी यहाँ पर कितना मुनाफा आपको कमाती हुई नजर आएगी, राइट। क्योंकि कंपनी को नो डाउट सबसे लोएस्ट बिडिंग का मतलब यही है कि कंपनी को अपने मार्जिन काफ़ी कम रखने पड़े होंगे। तो ये बात भी देखिए हमेशा ध्यान में रखनी होती है। लेकिन BHEL को लेकर एक खास बात क्या है कि इनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। ये बात साफ साफ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने कहा, शेयर में जिस तरीके का मूव हमको देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, BHEL को लेकर कंसर्न क्या है अब सब इन्वेस्टर्स के दिमाग में, बिकॉज स्टॉक ने तो अपने आप में परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार दिखाई और स्टॉक में ऐसा हमको कोई नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला है या फिर नेगेटिव कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। आज देख सकते हैं आप स्टॉक का फिर से हाई लगता हुआ देखने को मिला 204 रुपये का, जो ही 52 हफ्तों का है, या फिर अभी आप कह सकते हैं हाई लगता हुआ नजर आया। एंड जो लो है वो ऑलमोस्ट 66.3 रुपीज़ का है, तो काफ़ी नीचे का लो ऑब्वियस सी बात है इसका देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन। स्टॉक में आप देख सकते हैं प्राइस ट्रेंडिंग 969 रुपीज़, मतलब 969 का है।
ठीक है। जो शेयर 969 की पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा महंगा स्टॉक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? कंपनी के लगातार जो नुकसान आ रहे हैं, राइट। आप परफॉर्मेंस अगर कंपनी की देखेंगे तो सेल्स में कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर जाती है, बट उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मुनाफा। तो मुनाफा में दोस्तों कंपनी उतना कारोबार सही तरीके से नहीं कर पाती है। कंपनी के पास देखिए एक सबसे बड़ा पॉइंट नेगेटिव का क्या है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो आपको कभी आते हुए नजर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी प्रॉफिट देगी, कभी शानदार प्रॉफिट दे देगी, कभी बिल्कुल प्रॉफिट अच्छा नहीं देगी, कभी फिर शानदार प्रॉफिट दे देगी, कभी फिर नुकसान में आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है इन द मतलब कंपनी का जो मुनाफा है वो लगातार नहीं रिपोर्ट हो पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कंपनी के लिए कि कंपनी करती क्या है। देखिए कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बट कंपनी उसको सही तरीके से दोस्तों रियलाइज़ नहीं कर पाती है, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी है, राइट। अब देखिए ये पूरा जिस सेक्टर में बिलोंग करती है उसमें प्रोजेक्ट्स की भरमार है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं निकल के आ पा रही है। एक और आपको अपडेट देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो तब तो डेफिनेटली एक्सचेंज ने इनसे जवाब अभी तक नहीं मांगा था, लेकिन अब जवाब मांगा है। तो एक्सचेंज ने दोस्तों इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है कि जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया 19,422 करोड़ रुपए का, वो क्या ऑर्डर अभी तक इनको मिला है फ्रॉम एनएलसी इंडिया। तो आई थिंक इसके ऊपर जब बीएचईएल का आंसर आ जाएगा तो ये हम कह सकते हैं कि क्लियर कर देगा जो भी अभी खबर चल रही है कि इनको ऑर्डर मिला है या फिर नहीं मिला है। तो ये ज़रूर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा कंपनी को लेकर। लेट्स सी वो अपडेट कब निकल कर आता है। लेकिन हाँ, अगर जैसे मैंने कहा, जैसा कोई जो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है खास, वो सिंपल है, वो है इसके फंडामेंटल्स। आप कंपनी की पिछले 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो -7% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल की तो -24% है। पिछले 3 साल की ज़रूर 32% आपको कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 3% है। तो ये चिंता की बात है। स्टॉक का जो CAGR है 10 साल का वो 6% है। पिछले 1 साल में तो जैसे आपको बताया कि बहुत ही दमदार रिटर्न बीएचएल ने आपको डिलीवर करे हैं। लेकिन ये रिटर्न्स दोस्तों कब तक हम कह सकते हैं इसी तरीके से रहेंगे? जब दोस्तों कंपनी अपने वो नंबर्स पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। याद रखिए तेज़ी हो जाती है, लेकिन तेज़ी को सस्टेन करने के लिए वो कंपनी के आंकड़ों पर भी हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो अगर कंपनी के नंबर्स इस बार अच्छे निकल कर आएंगे तो आई थिंक स्टॉक में तेज़ी आपको शानदार देखने को और मिलेगी। लेकिन अगर नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आएंगे तो फिर दोस्तों बाजार, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा टाइम लेता है करेक्शन के लिए। तो इसके अंदर आपको जो की थिंग टू वॉच आउट फॉर है वो है दोस्तों कंपनी के नंबर्स, और वो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। यानी प्रॉफिट में कंपनी आनी चाहिए और वो प्रॉफिट लगातार रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट फिर वापस लॉस, फिर एक क्वार्टर में प्रॉफिट, फिर 2 क्वार्टर में लॉस, फिर 2 क्वार्टर में प्रॉफिट। जब तक देखिए ये ऐसी चीज़ें रहेगी, जब तक कंपनी ऐसे कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स नहीं दे पाएगी, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि वो जो व्यू है, कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड नहीं हो पाता है। इस बात की हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं एक बार स्टॉक को टेक्निकली। और फ्रेंड्स अगर आप स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। मतलब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए स्टॉक इस लाइन के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ज़रूर एक बार लाइन के नीचे गया यहाँ पर, लेकिन स्टॉक रिकवर कर गया, और वो रिकवरी जो आई वो काफ़ी क्लासिक देखने को मिली। लेकिन इस बार दोस्तों जब स्टॉक में गिरावट बनने की कोई चांसेस था यहाँ से कि यहाँ नीचे चले जाता, लेकिन वो गया नहीं। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक में किस प्रकार का एक अपमूव देखने को मिला है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक में तेजी तो बन रही है, लेकिन हाँ आज का सेशन जो था वो काफ़ी क्रिटिकल तो था ही। क्रिटिकल क्यों? बिकॉज स्टॉक में आज 200 रुपये के लेवल देखने को मिल गए थे। अगर दोस्तों आज 200 रुपये के जो लेवल थे और क्लोजिंग आ जाती तब तो स्टॉक में और बढ़िया मूव देखने को मिल सकता था। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट आज क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिली है, तो ये लेवल अगर स्टॉक क्रॉस कर जाएगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है तो देखिए जो की लेवल अगले वॉच आउट फॉर होंगे, जो सपोर्ट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, वो अराउंड दोस्तों होंगे लेवल्स ऑफ 165 के समथिंग। वो सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग। वैसे तो देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद हमको हर बार तेज़ी देखने को मिली, और स्टॉक ने, हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कंसोलिडेशन किया था। तो देखना हमारे लिए दिलचस्प ही होगा कि हाँ एक छोटा सपोर्ट 180 रुपये के आसपास बनता है, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट है जहाँ से देखिए स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया था, वो अराउंड 167 168 के आसपास बैठता है। तो अगर वो लेवल स्टॉक ने बचा लिया तब तो ठीक है। पर हाँ, ऊपर में तेजी कब होगी? एग्जैक्टली जैसे आज का हाई 204 रुपये का हाई ये क्रॉस करेगा और क्लोजिंग दे देगा तो फिर बढ़िया है। स्टॉक के अंदर अच्छी बात क्या है कि वॉल्यूम्स के साथ हमको तेजी देखने को मिल रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक में जब भी दोस्तों तेजी आती है तो वॉल्यूम्स के साथ हमको तेजी देखने को मिलती है। तो आज भी वैसा ही था। ज़रूर आज थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे वॉल्यूम देखने को मिला है, बट स्टिल आज की वॉल्यूम काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिली क्योंकि स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। वैसे आपके टारगेट्स क्या होने वाले हैं बीएचईएल के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।